तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बच्चों भक्ति सूफी परंपरा, इसके पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे बच्चों। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखे पहले उसे देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12th का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, जो भी स्टूडेंट नहीं देखा पहले उसे देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो पार्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन नंबर बच्चों 13, जिसमें लिखा हुआ उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में बताना कि उत्तर भारत में बच्चों भक्ति आंदोलन जो आया था वह किस तरीके से आया, इसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। ध्यान से समझना चाहिए। भक्ति आंदोलन का शुरुआत भारत में अलवार जिसको बोलते बच्चों, जब भी अलवार आएगा तो आपको समझना क्या वैष्णव है, और नैनार का मतलब होता है बच्चों शय से हुआ है। बोलना चाह रहा भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत हुआ बच्चों भारत में अलवार का मतलब होता है ऐसे भक्त जो विष्णु भगवान का क्या करते हैं, पूजा करते हैं। नैनार का मतलब होता है ऐसे भक्त जो क्या करते हैं, शिव भगवान की पूजा करते हैं। जो कालांतर में उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया तक फैला हुआ। बोलना चाह रहा है स्टार्टिंग में बच्चों उत्तर भारत के साथ साथ कहाँ तक फैल गया, दक्षिण एशिया में फैल गया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का जो श्रेय जाता बच्चों वह रामानंद को जाता है। स्टार्टिंग बच्चों आपको ध्यान से समझना, भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत हुआ बच्चों दक्षिण भारत में होता है। स्टार्टिंग में हुआ था कहाँ पे हुआ था, दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो ले आने का जो काम किया उनका नाम बच्चों रामानंद। इसीलिए यहाँ पे लिखना चाह रहा है कि भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ भारत में अलवार का मतलब होता है वैष्णु भगवान, नैनार का मतलब शिव भगवान, जो कालांतर में उत्तर भारत के साथ साथ बच्चों दक्षिण एशिया तक फैला हुआ। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का जो श्रेय जाता बच्चों रामानंद को जाता है। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा कि जो भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था बच्चों दक्षिण भारत में होता, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले जाने का श्रेय किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रामानंद को कहा जाता है। अलवार और नैनार दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। बोलते अलवार का मतलब होता है बच्चों जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। नैनार का मतलब होता है ऐसे भक्त जो क्या शिव भगवान की पूजा करते हैं। तो अलवार और नैनार दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के क्या माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के जो नेता है इनका नाम आपको ध्यान रखना शंकराचार्य है। इन क्रांतिकारी जो अभियान है बच्चों जो तेजी से जो फैला हुआ है, इस अभियान के जो नेता उनका नाम आपको ध्यान रखना शंकराचार्य, जो एक महान क्या थे बच्चों विचारक और साथ साथ जाने माने क्या थे दार्शनिक थे। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों जो शंकराचार्य कौन थे, तो आपको ध्यान से महान विचारक के साथ साथ क्या थे, जाने माने दार्शनिक थे। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों शंकराचार्य क्या थे, तो इनका आंसर हो जाएगा बच्चों क्या थे, महान विचारक के साथ साथ क्या थे, वे दार्शनिक भी थे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अलवार ने विष्णु भक्ति तथा नैनार ने शिव भक्ति के अंतर्गत भक्ति परंपरा का क्या किया, नेतृत्व किया। अलवार बच्चों बार बार रिपीट करें, अलवार ऐसे भक्त होते हैं जो क्या करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, जबकि जो नैनार होते हैं ऐसे भक्त जो शिव भगवान की पूजा करते हैं। वही बात यहाँ लिखना चाह रहा, अलवार ने विष्णु भक्ति तथा नैनार ने शिव भक्ति के अंतर्गत भक्ति परंपरा का क्या किया था, नेतृत्व किया था। बस आपको जहाँ भी बच्चों अलवार आ जाए तो आपको समझना विष्णु भगवान से, जबकि नैनार आ जाए तो आपको समझना बच्चों शिव भगवान से। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना है, अलवार विष्णु भगवान के भक्त थे। जो अलवार कौन थे बच्चों, जो भी भक्त जो विष्णु भगवान के जो भक्त थे वह क्या कहलाए, अलवार कहलाए। और जो भी बच्चों नैनार थे वह क्या कहलाए, वह शिव भगवान के भक्त कहलाए। तो वही लिखना चाह रहा, जबकि जो नैनार थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। अनुयायी का मतलब शिष्य थे, उनको मानने वाले थे। तो नैनार कौन थे बच्चों, जो भी भगवान शिव को मानते थे वह क्या कहलाए, नैनार कहलाए। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना है, अलवार तथा नैनारों ने ब्राह्मणीय व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। इन्होंने क्या किया, जो अलवार थे जो कि बच्चों विष्णु भगवान की पूजा करते थे, जो नैनार थे वह शिव भगवान की पूजा करते थे, उन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मणीय व्यवस्था जिसमें बच्चों जाति पाति को देखा जाता था उनको क्या किया, इन्होंने आवाज उठाई। इसके खिलाफ क्या किया, इन्होंने विद्रोह किया, मतलब आवाज उठाया। ब्राह्मण व्यवस्था में सबसे जो नीच जो समझा जाता था उसको बच्चों शूद्र में कहा था चंडाल। चंडाल को बच्चों गांव से बाहर रहना पड़ता था। जब भी गांव में आता था उनको क्या करता था, पैर में बच्चों एक करताल बजाकर क्या करना पड़ता, गांव में आना पड़ता था, जिसके कारण से जो गांव के जो लोग थे वह क्या कर रहे थे,
घर में बंद हो जाते थे, क्योंकि उस समय बच्चों ब्राह्मणीय व्यवस्था में चंडाल को देखना क्या था, पाप माना जाता था। तो वही बोलना चाह रहा, ब्राह्मण व्यवस्था में जो सबसे नीचे जो स्तर था किसका था बच्चों, शूद्र का। शूद्र में एग्जाम्पल दिया गया चंडाल तथा इसमें कौन कौन आते हैं, छोटे छोटे वर्ग जैसे कि हो गए बच्चों शिल्पकार हो गए, किसान हो गए, अछूत हो गए, सभी जाति समुदाय वर्ग, ये सभी अलवार तथा नैनार के पक्ष में आ गए। ये बोलना चाह रहा है इतने सारे जो थे बच्चों, जो छोटे छोटे क्या थे वर्ग, जैसे शिल्पकार हो गए, किसान हो गए, अछूत, सभी जाति समुदाय वर्ग के, ये सभी क्या हो गए, अलवार और नैनार के पक्ष में आ गए। तो आपको ध्यान रखना, जो नैनार थे, जो अलवार थे, इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणीय जो व्यवस्था था जिसमें जाति पाति को देखा जाता था, इसका क्या किया, इन्होंने आवाज़ उठाया, जिसके वजह से जो सबसे ब्राह्मणीय व्यवस्था में जो सबसे निचला जो स्तर था बच्चों वह क्या था, शूद्र का था। बेसिकली 4 ब्राह्मणीय व्यवस्था में बच्चों, वर्ण व्यवस्था में 4 था। सबसे पहले क्या था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण के नीचे क्या था बच्चों, क्षत्रिय था, क्षत्रिय के नीचे वैश्य था, सबसे नीचे क्या था, शूद्र था। तो शूद्र का जो काम था बच्चों, वह ऊपर के जो 3 वर्ग है, तीनों वर्गों का क्या करना, सेवा करना। तो जो अलवार और जो नैनार थे वो ब्राह्मणीय व्यवस्था के खिलाफ क्या किया, आवाज़ उठाए, और ब्राह्मण व्यवस्था में सबसे जो निचला जो स्तर था बच्चों किसका था, शूद्र का, जिसमें एग्जाम्पल लिया चंडाल को। चंडाल को क्या रहना पड़ता था, जो गांव से बाहर रहना पड़ता था, जब भी गांव में आता था तो करताल बजाकर आना पड़ता था। इसके वजह से करताल इसलिए बजाना पड़ता था ताकि गाँव के जितने सारे जो लोग हैं वो क्या घर के अंदर छिप जाए, क्योंकि चंडाल को देखना पाप माना जाता था। किस व्यवस्था में बच्चों, ब्राह्मण व्यवस्था में। इसमें कौन कौन थे, सबसे नीचे बच्चों ब्राह्मणीय व्यवस्था में शूद्र आता है, उसका छोटे छोटे वर्ग जैसे कि शिल्पकार हो गए, किसान हो गए, अछूत, सभी जाति समुदाय के जो वर्ग थे सभी अलवार तथा नैनार के क्या आ गए, पक्ष में आ गए, और उनके अनुयायी बनेगा। अनुयायी का मतलब बच्चों अलवार और जो नैनार थे उनके क्या बनेंगे, शिष्य बनेंगे। क्योंकि रीजन बताना चाह रहा, बनने का वजह बता जा रहा, अलवार और नैनार में सभी जाति को समान नज़रिए से देखा जाता। जो अलवार और जो नैनार के जो भक्त होते थे बच्चों, जो अनुयायी होते थे, उनको सभी को क्या, सभी को किस नज़र से देखा जाता था बच्चों, सभी को समान नज़रिए से देखा जाता था। इसमें जाति पाति किसी भी तरह का भेदभाव इसमें नहीं किया जाता था। तो वही इसमें बोलना चाह रहा, क्योंकि अलवार और नैनार में जितने सारे जाति के जो लोग थे उन्हें क्या देखा जाता, समान नज़रिए से देखा जाता था, क्योंकि कोई भी भेदभाव के नज़रिए से इसमें नहीं देखा जाता था। बोलना चाह रहा हूँ अलवार और नैनार के जितने सारे जो अनुयायी बनते थे इसमें क्या करते थे, सभी जाति के समान नज़रिए से देखा जाता था, वे किसी भी प्रकार के इसमें भेदभाव के नज़रिए से इसमें नहीं देखा जाता था। आगे लिखा, अपनी यात्रा के दौरान अलवार और नैनार संतों ने कुछ पवित्र जगहों को अपने ईश्वर का निवास स्थल घोषित कर दिया। अलवार और नैनार बच्चों जब यात्रा करते थे तो यात्रा के दौरान अलवार और नैनार संतों ने कुछ पवित्र जगह को, सभी जगह को नहीं बच्चों, कुछ पवित्र जगह को अपने ईश्वर का निवास स्थल घोषित कर दिया, और इन स्थलों पे बाद में राजाओं ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर दिया। बोलना चाह रहा बच्चों, जब अलवार और नैनार जब यात्रा करते थे, यात्रा के दौरान कुछ स्थलों को क्या बना दिया, पवित्र बोल दिया, पवित्र घोषित कर दिया। और इसमें यह बताया गया कि यहाँ पे ईश्वर का क्या है, निवास स्थान, मतलब ईश्वर यहाँ पे क्या करते थे, रहा करते थे। और इन स्थलों को बाद में जो राजा थे वो बड़े बड़े मंदिर वहाँ पे क्या कर दिए, बनवा दिए। जहाँ जहाँ बच्चों अलवार और नैनार यात्रा के दौरान कुछ जगह को क्या बना दिए, पवित्र बना दिए। और यहाँ पे पवित्र के साथ साथ ये भी बोल दे कि यहाँ पे जो ईश्वर है यहाँ पे क्या करते, निवास करते। निवास मतलब यहाँ पे रहा करते थे। बाद में क्या करे, राजाओं ने उस जगह पे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवा दिए। इन स्थलों को तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। जो भी जहाँ पे बच्चों मंदिर बना दिया गया उस स्थल को क्या कहा गया, तीर्थ स्थल के नाम दिया गया। इन संतों के भजनों को मंदिरों में धार्मिक क्रिया के समय गाया जाता था। जो भी बच्चों जो संत थे, इन संतों को भजनों को मंदिरों में धार्मिक क्रिया के समय क्या किया जाता, गाया जाता था। और साथ ही साथ इन संतों की मूर्ति की भी पूजा की जाती थी। जो भी संत थे बच्चों, इन संतों की जो मूर्ति थी उनकी क्या होने लगी, पूजा होने लगी। नेक्स्ट 14 जिसमें लिखा बच्चों भक्ति आंदोलन के कारण। जो भक्ति आंदोलन हुआ था उसके पीछे का कारण बताना। पहला आपको कारण बताना बच्चों, मुस्लिम आक्रमणकारी के अत्याचार। पहला जो मुस्लिम जो बच्चों जो भारत पे आक्रमण किया था उनका नाम आपको ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था बच्चों, 712 ईस्वी में किया था। तो बोलना चाह रहा मुस्लिम आक्रमणकारी के अत्याचार के कारण क्या हुआ था, भक्ति आंदोलन हुआ था। दूसरा आपको ध्यान रखना, धर्म या जाति का भय था। सभी लोग को क्या था बच्चों,
धर्म और जाति का भय था, क्योंकि जो शूद्र में अगर पैदा हो गया तो उसको बहुत डर रहता था, ऊपर तीनों जो वर्ग है या वर्ण है उसको क्या करना, सेवा करना पड़ता था। वहीं बोलना चाह रहा धर्म या जाति का क्या था, भय था। जिस जाति में बच्चों अगर पैदा हो गया, अगर कोई लड़का मान लो शूद्र में पैदा हो गया तो तीनों वर्गों का क्या करना पड़ता था, सेवा करना पड़ता था। धर्म या जाति का बच्चों क्या था उस समय, भय था। और इस्लाम का क्या हो गया था, प्रभाव हो रहा था। इस्लाम जो थे बच्चों उसका धीरे धीरे क्या होने लगा था, प्रभाव बढ़ रहा था। और साथ साथ आपको नेक्स्ट पॉइंट यहाँ का राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन के कारण से बच्चों भक्ति आंदोलन भी हुए थे। रूढ़िवादिता का मतलब होता है बच्चों जो पुराने परंपरा को मानना ही क्या कहलाता है, रूढ़िवादी का। जो पूर्वज का जो बच्चों जिस तरीके से चलते आ रहा है इसमें किसी भी तरह का साइंस का लॉजिक नहीं लगाना, पुराने परंपरा जो चलते आ रहा है उसी को मानना ही क्या कहलाता है, रूढ़िवादिता कहलाता है। और हिंदुओं की निराशा का मतलब हो जो सती प्रथा का उस समय प्रचलन था। जिस लड़की का अगर हस्बैंड मर जाता था तो उसी चिता पे उस लड़की को जलाया जाता था। इन सब रीजन के कारण से बच्चों क्या हुआ था, भक्ति आंदोलन हुआ था। हिंदू का निराशा का मतलब हिंदू में बहुत सारे बच्चों जो रीति रिवाज था, जैसे कि हो गया सती प्रथा। लड़के के शादी के बाद उस लड़के का अगर बच्चों मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता, तो उसके जो वाइफ थे उस वाइफ को भी क्या करते, उसके चिता पे जबरदस्ती दफनाया जाता था। इसीलिए यहाँ पे लिखना चाह रहा है हिंदुओं का निराशा। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा भक्ति आंदोलन का उद्देश्य बताना, कि भक्ति आंदोलन का बच्चों उद्देश्य क्या। पहला है हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार करना। हिंदू धर्म में बच्चों जितने सारे जो बुराइयां था, जैसे कि एग्जाम्पल ये बच्चों सती प्रथा, इन सभी को क्या करना, सुधार करना। रीजन आपको ध्यान रखना चाहिए, इस्लाम एवं हिंदू धर्म का समन्वय। समन्वय का मतलब होता है साथ में मिलजुल कर रहना ही क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। तो हिंदू और जो इस्लाम जो धर्म है उस साथ में रहे, किसी भी प्रकार का बच्चों भेदभाव ना करे, यूनिटी को बनाए रखे, यही दोनों क्या था बच्चों, उद्देश्य था भक्ति आंदोलन का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता बताना है, कि भक्ति आंदोलन का जो विशेषता है इसके बारे में क्या करना आपको बताना है। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए एक ईश्वर में आस्था, एक ही ईश्वर बच्चों, उसी में क्या करना, सभी को आपको विश्वास रखना। एक ईश्वर में आस्था, सभी को बच्चों एक ही ईश्वर मानना है और उसी में क्या करना आपको विश्वास रखना है। झूठा आयोजन या ढोंग का विरोध। अभी भी क्या होता है बच्चों, बहुत सारे जो साधु संत है वो क्या करते हैं, ढोंग करते हैं कि मैं। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, झूठा आयोजन या ढोंग की विरोध। बहुत ऐसे जो साधु संत होते हैं बच्चों क्या करते हैं, जो ढोंग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे बोलना चाह रहा है झूठा आयोजन या ढोंग का क्या करना, विरोध करना। तीसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना, संन्यास का विरोध करना। बच्चों सन्यासी इसमें नहीं होना है, शादी करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, माता पिता का क्या करना, सेवा करना है। इसमें बच्चों भक्ति आंदोलन में क्या किया गया, संन्यास का भी क्या किया गया, विरोध किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको था वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया। वर्ण व्यवस्था बच्चों 4 प्रकार का जो होता था, पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण का क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद क्या आता था, वैश्य आता था, वैश्य के नीचे शूद्र आता था। तो वहीं बोलना चाहिए ब्राह्मण व्यवस्था बच्चों 4 तरह का आता था। तो क्या करना, ब्राह्मण व्यवस्था का क्या करना, इसमें विरोध करना। स्थानीय भाषाओं में उपदेश देना, क्योंकि स्थानीय भाषा में उपदेश देने के बाद बच्चों वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज पर अगर उपदेश देते हैं तो वहाँ के नागरिकों को क्या करने में, समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया बच्चों स्थानीय भाषाओं में उपदेश देना। मानव सेवा पे बल, जो बड़े बुजुर्ग बच्चों उसको क्या करना, सेवा करना। मानव सेवा पे बल देना का मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको क्या करना, सेवा करना। और हिंदू मुस्लिम एकता का क्या करना, प्रयास करना। जो हिंदू मुस्लिम है बच्चों उसमें एकता का क्या किया गया, प्रयास किया गया। लास्ट पॉइंट है समानता का भावना, सभी को क्या करना बच्चों, समान नज़र से देखना ही क्या कहलाता है। ये जो सभी रीजन बच्चों, वह सभी रीजन क्या है, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। पहला क्या था बच्चों, एक ईश्वर में आस्था रखना, कि एक ही ईश्वर है, उसी में सभी को क्या करना, विश्वास रखना। दूसरा पॉइंट बता झूठा आयोजन या ढोंग का विरोध। बहुत ऐसे साधु संत होते बच्चों जो ढोंग करते हैं, उसका क्या करना, विरोध करना। और संन्यास का भी इसमें क्या किया बच्चों, विरोध किया कि सन्यासी नहीं होना है, आपको क्या करना है, शादी करना, साथ साथ माता पिता का क्या करना, आपको सेवा करना। वर्ण व्यवस्था बच्चों जो 4 प्रकार वर्ण व्यवस्था का इसमें विरोध किया गया। और स्थानीय भाषाओं में क्या किया गया, उपदेश दिया गया ताकि समझने में किसी भी प्रकार को डाउट ना हो। मानव सेवा पे बल, जो बड़े बुजुर्ग है बच्चों उनको क्या किया, सेवा पे बल दिया गया। और हिंदू मुस्लिम जो है उसमें एकता का प्रयास पे भी बल दिया गया। समानता की भावना का मतलब सभी को समान नज़र से बच्चों, भक्ति आंदोलन का जो उद्देश्य था सभी को क्या करना, समान नज़र से देखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नैनार तथा अलवार संत के राज या राजा के संबंध। जो नैनार है बच्चों, जो अलवार संत है उसके राजा के साथ संबंध को क्या करना है, बताना है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के प्रति तमिल भक्ति रचना में विरोध जताई गई। बोलना चाह रहा, बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रति तमिल जो भक्ति है बच्चों उसमें क्या बताया गया, विरोध जताई गई। इस विरोध के बारे में जानकारी नैनार संतों की रचनाएं से मिलती है। इसमें यह बताया गया बच्चों, बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रति जो तमिल भक्ति रचना में जो विरोध जताई गई है यह कहाँ से पता चलता है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है। इस विरोध के बारे में जो जानकारी मिला बच्चों, कहाँ से मिला, नैनार संतों की जो रचनाएं से मिलती है। जो नैनार जो संत है बच्चों उसका जो रचनाएं थे उसी रचना से बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रति बच्चों जो तमिल भक्त जो विरोध करते हैं उनकी जानकारी मिलती है। तमिल क्षेत्रों में बौद्ध और जैन धर्म मौजूद थे। तमिल क्षेत्र में भी जहाँ पे विरोध होता था बच्चों वहाँ भी क्या था, बौद्ध तथा जैन धर्म मौजूद थे। उन्हें कौन मानते थे, जो शिल्पकार थे बच्चों, जो हाथ से जो काम करते थे, जो शिल्प वर्ग तथा जो व्यापारी वर्ग जो लोग थे इनके अनुयायी थे बच्चों। जो बौद्ध तथा जैन धर्म जो तमिल साइड में जो थे वह कौन कौन मानते थे, तो आपको दो ग्रुप का नाम याद करना है। पहला ग्रुप बच्चों शिल्प वर्ग थे, जो हाथ से जो काम करते थे, जो कपड़े को बच्चों हाथ से जो बनाते वह शिल्प वर्ग आते थे, तथा कुछ वर्ग व्यापारी जो वर्ग थे वह बौद्ध तथा जैन धर्म के अनुयायी थे। किस साइड बच्चों, तमिल साइड। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण का अनुदान कभी कभी, बोलना चाह रहा इन धर्म मतलब बौद्ध तथा जैन धर्म राजकीय संरक्षण तथा अनुदान कभी कभी प्राप्त होता। अनुदान का मतलब जो राजा बच्चों उसको दान देना, मतलब मंदिर बनाने के लिए या कुछ, जो बौद्ध तथा जैन धर्म का जो राजकीय संरक्षण या अनुदान कभी कभी क्या मिलता था बच्चों, जो बौद्ध तथा जो जैन धर्म का अनुदान कभी कभी राजा के द्वारा मिलता था, हमेशा नहीं मिलता था बच्चों, कभी कभी मिलता था। इसीलिए लिखना चाह रहा इन धर्मों को, इन धर्मों का मतलब हुआ बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म को राजकीय संरक्षण राजा के द्वारा बच्चों जो संरक्षण या अनुदान कभी कभी बौद्ध धर्म या जैन धर्म को प्राप्त होता था। आगे लिखा, बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि परस्पर विरोध अर्थात प्रतिस्पर्धा धार्मिक समुदाय राजकीय अनुदान को लेकर होता था। कभी कभी बच्चों जब राजा बौद्ध या जैन धर्म को क्या कर देते, अनुदान देते थे, जिसकी वजह से क्या होता था बच्चों, प्रतिस्पर्धा दोनों धर्मों में होता था। किस किस धर्म बच्चों, जो अलवार और नैनार हो गए और जो बौद्ध तथा जो जैन धर्म हो गए, इन दोनों में हमेशा क्या होता था बच्चों, प्रतिस्पर्धा होता था। कब, जब राजा अनुदान देते थे, तो जो अनुदान का मतलब भेंट देते थे। वहीं बोलना चाहिए बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि परस्पर विरोध मतलब यहाँ पे विरोध किसके किसके बीच में हो रहा बच्चों, बौद्ध जैन धर्म में, और साथ साथ इसके अगेंस्ट जो था वह अलवार और नैनार। प्रतिस्पर्धा धार्मिक समुदाय राजकीय अनुदान को लेकर होता था। जब राजा बच्चों बौद्ध तथा जैन धर्म को अगर अनुदान देते थे तो जो अलवार और नैनार संत क्या करते थे, प्रतिस्पर्धा करते थे, मतलब विरोध करते थे। शक्तिशाली जो चोल थे, मतलब दक्षिण में बच्चों, दक्षिण भारत में जो सबसे जो शक्तिशाली जो साम्राज्य था उसका नाम आपको ध्यान रखना, चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य ने ब्राह्मणीय तथा भक्ति परंपरा का समर्थन किया। जो चोल साम्राज्य है बच्चों, चोल साम्राज्य ने किसका सपोर्ट कर दिया, ब्राह्मणीय तथा भक्ति जो परंपरा का क्या कर दिया, समर्थन कर दिया, तथा विष्णु तथा शिव मंदिरों तथा विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण हेतु क्या कर दिया, अनुदान दे दिया। बोलना चाह रहा वहाँ पे बच्चों जो ज़्यादातर जो लोग थे वह अलवार और नैनार संत थे, जिसके कारण से राजा ने क्या कर दिया, वहाँ राजा ने बच्चों अलवार और नैनार को सपोर्ट कर दिया, जबकि बौद्ध और जैन धर्म के लोग बहुत कम थे, जिसके कारण से राजा ने वहाँ पे जहाँ पे जिसकी संख्या ज़्यादा थी उसको क्या कर दिया बच्चों, उसके फेवर में हो गया। और वहाँ पे दक्षिण भारत में जो मानने वाला था बच्चों अलवार और नैनार, तो राजा ने अलवार और नैनारों को क्या, अलवार और नैनार को क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया, और उसके लिए क्या कर, मंदिर बनाने के लिए क्या कर दिया, राजा ने अनुदान दे दिया। तो वहीं बोलना चाह रहा है दक्षिण भारत में जो सबसे शक्तिशाली चोल साम्राज्य ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा में आपको ध्यान रखना बच्चों, नैनार और अलवार का क्या कर दिया, समर्थन कर दिया। कौन कर दिया, चोल साम्राज्य, तथा विष्णु और शिव मंदिर के निर्माण के लिए क्या कर दिया, अनुदान दे दिया। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म का इसलिए सपोर्ट नहीं किया कि बौद्ध और जैन धर्म के लोग जो मानने वाले थे कौन कौन थे, दो ही वर्ग थे। कौन कौन थे बच्चों, शिल्पकार थे और साथ साथ व्यापारी वर्ग थे। इनकी संख्या कम थी, जिसके कारण से जो चोल साम्राज्य ने उनको सपोर्ट नहीं किया। जिसकी संख्या ज़्यादा थी, संख्या किसकी ज़्यादा थी बच्चों, नैनार और अलवार संतों की संख्या ज़्यादा थी, जिसके कारण से जो चोल साम्राज्य ने विष्णु और शिव मंदिरों के निर्माण के लिए क्या कर दिया, अनुदान दिया।
नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना, चोल साम्राज्य की जो स्थापना किसके द्वारा हुआ? तो बच्चों विद्यालय के द्वारा हुआ। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चोल साम्राज्य बच्चों किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई? तो विद्यालय के द्वारा स्थापना की। उसने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। जो चोल साम्राज्य था बच्चों 8वीं शताब्दी ईस्वी में किस पे अधिकार कर लिया? तंजौर पे अधिकार कर लिया और पल्लों को हराकर शक्तिशाली चोलों का उदय का क्या किया? नेतृत्व किया। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। चोल साम्राज्य का अगर स्थापना आपसे पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विद्यालय था। और उन्होंने क्या किया? 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पे क्या कर लिया? एक बच्चों साम्राज्य था जिसका नाम आपको ध्यान रखना है तंजौर। तो तंजौर पे अधिकार किसने कर लिया बच्चों? चोल साम्राज्य ने कर लिया। किसको कर लिया? चोल साम्राज्य ने तंजौर पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और यहाँ के जो राजा थे जिसका नाम आपको ध्यान, पल्लों को हराकर शक्तिशाली चोलों का उदय हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, जगह का नाम है चिदम्बरम। साथ साथ क्या है? तंजावुर में विशाल शिव मंदिरों का निर्माण चोल सम्राटों ने की थे। पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों चिदम्बरम और तंजावुर में विशाल शिव मंदिर। ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे शिव मंदिरों का निर्माण किसने किया? तो आपको ध्यान रखना चोल सम्राट ने की। तो जगह का नाम आपको ध्यान रखना है चिदम्बरम। तंजौर में विशाल शिव मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? तो चोल सम्राट के द्वारा हुआ। नैनार संतों का दर्शन शिल्पकार के लिए प्रेरणा का समान था। अब बच्चों यहाँ पे बड़े बड़े जब मंदिरों का निर्माण हो गया तो जो शिल्पकार था, जो व्यापारी वर्ग को क्या मिलने लगा? प्रेरणा मिलने लगा। उनको लगा कि बच्चों जो नैनार और अलवार ही क्या है? अच्छा है। यहाँ पे बोलना चाहिए नैनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए क्या था? प्रेरणा के समान था, क्योंकि इनके दर्शन से शिल्पकारों को समाज में अच्छा दर्जा प्राप्त हो गया। जब बच्चों इनको स्टार्टिंग समय में बच्चों सपोर्ट नहीं था, लिखना चाह रहा है नैनार संतों का दर्शन शिल्पकारों, लिखना चाह रहा बच्चों नैनार संतों का जो दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा का समान है। प्रेरणा का मतलब होता है बच्चों प्रोत्साहन का समान था, क्योंकि इनके दर्शन से बच्चों शिव भगवान के दर्शन से जो शिल्पकार को समाज में अच्छा दर्जा मिल गया। बच्चों जो शिल्पकार थे वह किसको मानने लगे? शिव भगवान को जब मानने लगे तो समाज में इनका क्या हो गया? अच्छा दर्जा मिल गया। स्टार्टिंग में जो दर्जा अच्छा नहीं था, जब बौद्ध होता था जैन धर्म को जब मान रहे थे तो समाज में इसको गलत तरीके से देखा जाता था। जबकि क्या हो गया बच्चों? शिल्पकार ने जैसे कि शिव भगवान को जब मानने लगे तो उसके साथ समाज में इनका क्या हो गया? अच्छा दर्जा प्राप्त होगा। किसको बच्चों? शिल्पकारों को। नैनार तथा अलवार संतों को बेलाल कृषकों द्वारा सम्मानित किया था। पेपर में एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नैनार और अलवार संतों को किसके द्वारा सम्मानित की जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलाल कृषकों के द्वारा इसको सम्मानित की जाती थी। आगे लिखा हुआ, इसलिए सम्राटों ने इनका समर्थन पाने का प्रयास किया, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी बच्चों, जिसके कारण से राजा ने क्या किया? समर्थन पाने का प्रयास किया। आगे लिखा है, सम्राटों ने देवीय समर्थन पाने का दावा किया। बोलना चाह रहा बच्चों सम्राट जो थे, जो राजा थे, उन्होंने देवीय समर्थन पाने का दावा किया। अपनी सत्ता मजबूत के लिए सुंदर मंदिरों का क्या किया? राजा ने निर्माण करवाया और पत्थर तथा धातु से बने मूर्तियों को भी अपने मंदिरों में रखवाया। बोलना चाह रहा सम्राट ने देवीय समर्थन पाने का दावा किया। इन्होंने मीनिंग समझा, सम्राट ने देवीय समर्थन पाने का दावा किया। इसका मतलब हो कि जो राजा थे बच्चों अपने प्रजा को बोलते थे कि मुझे भगवान ने क्या किया? भेजा है आप लोगों के रक्षा करने के लिए। इसी सेंस में बोलना चाह रहा सम्राट ने देवीय समर्थन पाने का दावा किया और बोले कि बच्चों मैं भगवान के द्वारा आया हूँ, मैं आप लोगों के समर्थन के लिए मैं आया हूँ। अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए क्या किए? जो राजा थे बच्चों अपने सत्ता को मजबूत करने के लिए सुंदर मंदिरों का क्या किया? निर्माण करवाया। साथ साथ जो पत्थर तथा धातु से बनी मूर्तियों को भी क्या किया? मंदिरों में रखवाया। बचे हुए क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।